अब हमने क्या काम किया, हम 3 पत्ते लाए, एक पत्ता हमने पानी के गिलास में डाल दिया, ठीक है, और एक पत्ता हम किताब में बंद कर दे रहे हैं। इसे धूप, हवा, रोशनी कुछ नहीं लगेगा, और एक पत्ते को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ऐसे खुला छोड़ दिया, ना पानी में डाल ले ना इसमें डाल ले। तीनों पत्तों को हम 1 घंटे बाद देखेंगे क्या होता है। ये बात समझ में आ गई? ये तीनों पत्ते दिख गए उसमें, क्लियर हो गया। अब 1 घंटे बाद देखेंगे कि क्या होता है तीनों के अंदर, ठीक है। अब ऐसे ही रहेंगे ये पत्ते, ठीक। चलिए, तो ये पत्ता तो हमने इसमें डाल दिया, कहाँ गया? क्लियर होगी बात? चलो, अब अगली बात करते हैं, पेड़ से और क्या क्या हमें मिल सकता है। अगर हम देखें, आपकी इस किताब में हमने पहले देखा कि सूरज से, पत्तियों से हमें क्या क्या मिलता है, यही तो देख रहे थे हम। तो हमने क्या बताया, जब सूरज की उपस्थिति होती है तो हम पर्णहरित जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है, और पानी को लेता है। जाइलम फ्लोएम से नीचे से पानी लिया, खनिज लवण लिए और कार्बन डाइऑक्साइड ली पत्तियों के माध्यम से। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपस्थित हुई। ये दो चीज हमें कहां से मिली पौधे में, कहां से मिली, कौन बताएगा? कौन बताएगा कहां से मिली हमें? देखो, सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, CO2 प्लस हमें क्या मिला, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, दूसरा मिला हमें जल। कहते ना पेड़ों को जल दे दो मुरझा जाएंगे, तो फिर मिला 6H2O, जल मिला। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण हुआ, सूर्य देवता आ गए, सूरज की किरणों से प्रकाश संश्लेषण हुआ पत्तियों पर। कहां हुआ? पत्तियों पे धूप पड़ रही है ना पेड़ की, तो उससे पहले क्या चीज मिली, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी वो मिली, और पानी जो हमने नीचे जल में पौधों को दिया। सीधा बैठो, बैग कहां होता है? नीचे दिया। अब उसके बाद क्या निकला हमारे पास से, एक बना हमारे पास में ग्लूकोज, और क्या बना उसके बाद में हमें ऑक्सीजन, 6O2 और C6H12O6, ये ग्लूकोज बना। तो अब पत्तियों ने हमें क्या दिया, पत्ती के अंदर, ये जो पत्ती है जब पेड़ पे लगी थी तो जमीन से पानी लिया, और पत्तियों ने जो हमने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, ऑक्सीजन तो हमने ली और हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ली। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O दोनों ने मिलकर प्रकाश संश्लेषण हुआ, धूप पड़ी, सूरज पड़ा, उसके बाद दो चीजें बनी, एक तो बना आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज काम आ गया पेड़ के, और दूसरा मिला 6O2, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके काम आ गई? हमारे। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन कब देते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही हो। इसका मतलब रात को ऑक्सीजन नहीं देने के, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने की। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तभी वो ऑक्सीजन देगा। क्लियर हो गए? अब एक एक्सपेरिमेंट और करा हमने, तो दो चीज मिली, ऑक्सीजन मिल गई और ग्लूकोज मिल गया। ग्लूकोज उसने अपने आप इस्तेमाल कर लिया, ऑक्सीजन हमें मिल गया।
अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं कि अंधेरे में रख दिया एक पत्ते को हमने दुबका के इसके अंदर, एक पत्ते को पानी में डाल दिया और एक पत्ते को ऐसे ही छोड़ दिया आवाराओं की तरह, तू आवारा रहे। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इन तीनों को क्या करेंगे, यहां रख दें, गिर देगा कोई ना कोई बच्चा। लो भाई लाल पेन किसका। अब इसे लेके चलते हैं हम। चलो, तो कल हमने क्या करा था, कल क्या करा था, कल हमने 3 पत्ते तोड़े थे। एक वहां पत्तों के ऊपर पन्नी लगा के आए थे, वो लगी हुई है, तो देखा उसमें, हाँ, तो उसमें पन्नी के अंदर पानी आ रहा है, यानी कि पन्नी के पत्तियों में से पानी निकलता है। मैंने कल बताया था ना, मान लिया 100 लीटर पानी एक पेड़ ले रहा है, तो केवल अपने लिए 2 लीटर उपयोग करता है, 98% पानी वो बाहर फेंक देता है इस पर। इसीलिए पेड़ के नीचे हमेशा ठंडक बनी रहती है, पेड़ के नीचे बनी रहती है ना। गर्मी में भक्के एकदम से पेड़ के नीचे आ जाओ, तुम आ जाओ यहाँ छाए, छाए नहीं, वहां पेड़ों पे के नीचे बौछार, इसलिए पेड़ नहीं काटने चाहिए। ये जो मूर्ख लोग हैं जो छांटने के नाम पे पेड़ काट देते हैं, यानी कि हत्या कर देते हैं, ये बहुत गलत है। कभी भी बड़े से बड़े पेड़ को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ जितनी सारी ऑक्सीजन देता है, जितना सारा ठंडक देता है, नए पेड़ को बनने में उसमें टाइम लगेगा। इसलिए पुराने पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमने क्या करा, कल 3 पत्तों को लिया, एक को तो हमने किताब में रख दिया, ये देखो, क्योंकि प्रेस हो गया और सूख गया, इसमें से पीला भी होने लगा और ये सूख जाएगा धीरे धीरे, इसमें से कोई पानी नहीं निकल रहा। लेकिन ये जो पत्ते हैं इसमें से पानी निकल रहे थे, वो गिलास चेंज कर दिया हमने। कौन लाया था इसे, हाँ, इसमें से गिलास चेंज कर दिया। काम करो, एक ताजा पत्ता तोड़ के ला जल्दी से। और एक ये धूप में रखा हुआ था, ये भी ऐसे सूख गया, देख रहे हो शक्ल कैसी हो गई, मुरझाया सा हो गया, ये भी मुरझा गया, लेकिन इसमें से कोई पानी की बूंद नहीं निकल रही। अब इसमें एक पत्ती तुरंत डालेंगे तो देखेंगे पानी की बुलबुलें निकल रही या इसमें से नहीं निकल रहे, यानी कि इसे धूप नहीं मिल रही, बिना धूप के भी मुरझाने लगता है, ठीक है ना। पौधा पत्ता मुरझाने लगता है, देखो कैसे मुड़ गया एकदम, जैसे आदमी मर जाए ना तो अकड़ जाओ ना डुकर के, हाथ ऐसे ही तैसे रह जा, आँख खुली खुली रह जा, फिर उसे बंद करते फिरे जा, हाथ पैर अकड़ जाते, देखा होगा तुमने, है ना। तो इसी तरीके से ये पत्ते हैं, ये किसी किताब है, आप इसकी हर्बेरियम फाइल बना सकते हो। इस पत्ते को यही लगा के इसमें से ये धागे कांच ये निकल जाएगी, तो ये हर्बेरियम फाइल मिल जाएगी। हाँ, इसी में रखे रखो, बढ़िया रहेगा ये। अब ये देखो ताजा पत्ता तोड़ के लाया, ये पुराना हो गया, इसमें से निकल गया, है ना। देखो ये, लेकिन पानी मिल रहा था इसे, धूप भी मिल रही थी, तो ये ताजा का ताजा रहा, है नहीं, पानी की वजह से था ताजा। अब देखो इसे, थोड़ी देर में आप देखेंगे इसमें से पत्तों में से पानी की बूंद निकलने लगती है, तो किनारे किनारे पे घर में भी कर सकते हो इस काम को। तो इसमें से ये दिखाता है कि पत्ता पानी की बूंद निकालता है बाहर। इसमें बूंद कुछ देर बाद अगर गिलास में रखेंगे तो कुछ देर बाद में इसमें बूंद आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, इस तरीके से ये बूंद आने लगेंगी इसमें। इसे आप घर पे भी करके देख सकते हो। और देखो जो पानी था तो इसलिए ये ताजा बना रहा, बिना पानी के नहीं बनता ताजा, है ना। क्लियर हो गया ये बात, हाँ, वेरी गुड। तो इससे पता चलता है कि पत्ता के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है। सब पौधों को पानी दिया करो घर पर रोज, है ना। ये हमारा जीवन है, जीवन का हिस्सा है ये। पत्तों के पेड़ पौधों के बिना कुछ भी नहीं है भाई। जो सब्जी बनती है पेड़ पौधों से तो बनती है, और वो सब्जियां उगाया करो अपने घर में, अपने गमलों में। ये आदत डाल लो, इसे शौक बना लो, इसे मनोरंजन का तरीका बना लो। बहुत मजा आना चाहिए तुम्हें काम करने में, है ना। काम करने में मजा आएगा तो बहुत सारी चीजें होंगी। कल हमने ये भी आपको बताया था कि कैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं। पत्ता हमसे क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हम सांस से ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
तो पत्ता क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और जमीन से क्या लेता है? पानी लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पानी लेता है। इन दोनों को मिला के सूरज की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूरज की उपस्थिति में क्या करता है? दो चीज बाहर निकालता है। एक तो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज तो इसके ही काम आ जाता है, इसका भोजन हो गया। और दूसरा ऑक्सीजन निकालता है, ऑक्सीजन हमारे काम आ जाती है। तो पत्ता, अगर जहां पत्ते पेड़ पौधे नहीं होते वहां ऑक्सीजन की बड़ी कमी होती है। अगर आप लद्दाख जाओ या जहां पेड़ पौधे नहीं होते ऐसी जगह जाओ, लद्दाख में पेड़ पौधे कम है। नहीं, लद्दाख में पेड़ पौधे कम है, तो वहां पे ऑक्सीजन भी कम है। तो इस प्रकार से बड़ा फर्क पड़ता है इन सब चीजों, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज है इसकी। तो जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जहां पेड़ पौधे होते हैं तो वहां ऑक्सीजन आपको भरपूर मिलती है। कह ली देते आप क्या, लॉकडाउन जब हुआ था 3-4 साल पहले, तुम बहुत छोटे रहे होगे, तुमने सुना होगा घर में ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे हैं, है ना। आदमी को उंगली पे लगा लगा के देख रहे हो और डॉक्टर चेक कर रहा था ऑक्सीजन है नहीं है, 94 है जी, 80 है, कम हो गई जी, 60 है, 50 है ना। तो इस प्रकार से वो देख रहे, तो वो ऑक्सीजन पत्तों से, पेड़ों से मिलती है, क्योंकि इस पत्तों के माध्यम से ही वो निकालता है, पेड़ निकालता है। तो पेड़ ऑक्सीजन निकालता है और क्या लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और पानी जमीन में देते ही हैं, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है ना। और इन पत्तों का क्या कर सकते हो आप? हर्बेरियम फाइल बना सकते हो। हर प्रकार के पेड़ लो और अपनी किताब में रख दो, फिर इसके एक फाइल बनाएंगे, बड़ी सुंदर लगेगी, उसे कहते हैं हर्बेरियम फाइल। बड़ा मजा आता है, सब बनाना एक एक, है ना। हर्बेरियम फाइल मजा आता है, मस्त। उसकी जो फाड़ना मत, अपना धीरे धीरे पड़ा रहेगा ना, ये किताब में रखे रखो, तो क्या होगा, इसके अंदर की जो जालियां होती हैं, संरचना, वो दिखाई देने लगेगी आपको, संरचना, है ना। तो ये इसका ये हो गया। आपके कोर्स में और क्या है मैं जरा देख लेता हूं। तो ये आपका हो गया पौधों का पोषण, भोजन कैसे बनता है, ठीक है ना। कैसे बनता है भोजन, ये आपने देख लिया। अब भोजन तो बनना सीख लिया। कई प्रकार के पौधे ऐसे होते हैं उसमें जो होते हैं परपोषी। कुछ पौधे आपने देखे होंगे, जैसे पेड़ों के ऊपर बेल पड़ी रहे, पीले रंग की उसकी जड़ नहीं होती, पेड़ के ऊपर ही चलती रहे, है ना। अभी आप देखना नीचे जो है ना नीम का पेड़ है, ये कार्यालय जो है ना, नीचे कार्यालय जो जहाँ प्रिंसिपल ऑफिस है कार्यालय, उसके सामने एक नीम का पेड़ नहीं है। पेड़ के ऊपर देखना, उसके तने पे एक बेल लगी हुई है, वो उसको चिपका चिपका के चलती है, तो वो उससे भोजन लेती रहे उस पेड़ से, है ना। वो चिपक के चलती है बेल, तो ये कहलाते हैं परपोषी। तो जो बेल, जो पौधे, जो लताएं पेड़ों पे चिपक के चलती है, अपना पकड़ बना लेती है, उसे चिपक जाती है, उसके अंदर अपनी जड़ें अंदर पेनिट्रेट कर देती है ताकि फंस जाए, उसमें लटक जाए, तो वो परपोषी कहलाते हैं। वो भोजन किससे लेते हैं? उन पेड़ों से लेते हैं। और एक होते हैं बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थों पर अपनी पुरानी लकड़ी के ऊपर छतरी नुमा फंगस, फफूंदी वगैरह, ये होते हैं मृतोपजीवी। ये मरे हुई चीजों से पोषण लेते हैं। जैसे लकड़ी पड़ी हुई है, बेकार है, गल गई है, बेकार हो गई, किसी काम के ना, तो उसमें देखा तो ना फफूंदी आ जाती है, फंगस आ जाती है, देखी होगी, है ना। तो वो कहलाता है मृतोपजीवी, मरे हुए पेड़ से भोजन प्राप्त करना, है ना। तो मृतोपजीवी कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। वो तो मैंने बता ही दिया कि जो पौधे ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नीचे से पानी लेते हैं, तो वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। खाना भी बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं और हमें भी ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन ना मिले तो हम मर जाएंगे,